प्रणाम नमस्कार, मैं प्रमुखता आप देख रहे हैं VSRS न्यूज़ मीरगंज। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए दिवाकर मिश्रा जो कि उप सभापति के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि अभी मीरगंज नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, उसके एक भावी उम्मीदवार हैं। इनसे हम जानेंगे कि अगर जनता चुनती है तो इस बारे में इनका क्या राय होगा, ये विकास के मॉडल को किस तरह से दिखाएँगे लोगों को, इस बारे में कुछ चर्चा की जाएगी। सभी को नमस्कार। मैं दिवाकर मिश्रा मीरगंज नगर परिषद से भावी उप सभापति का चुनाव लड़ रहा हूं और मीरगंज के सभी सम्मानित जनता को तहे दिल से हार्दिक नमस्कार। जी दिवाकर जी, अभी जो चुनाव नज़दीक आया हुआ है, इस पर बहुत सारे लोग कैंडिडेट खड़े हैं, उसको आप कहाँ देख रहे हैं? अपने आप में कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, मैं सभी का दोस्त और भाई और बेटा बन के चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं आगे मीरगंज का विकास करने के लिए मैं बाहर से नौकरी करता था, मैं नौकरी छोड़ करके आया। मीरगंज नगर परिषद में यूँ देखा जाए तो बहुत सारे कार्य हैं जो अधूरे हैं, धरातल पे आ नहीं पाए हैं, जिसमें मैं यहाँ का जो कार्य देख रहा हूँ, पहले तो मीरगंज नगर परिषद में कहीं सुलभ शौचालय का व्यवस्था नहीं है, नल जल योजना का व्यवस्था नहीं है। और नल जल योजना हो गया, फिर उसके बाद आपका वृद्धा पेंशन का है, बहुत सारे को मिला है, बहुत आदमी को भी नहीं मिला है। मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो मैं सभी का कार्य करने के लिए उसमें सक्षम रहूंगा। मीरगंज नगर परिषद में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो जाम की समस्या है। इस पर आप जाम के लिए इसमें प्रशासन को भी अपना देखना है कि बाईपास रोड में बड़ी गाड़ियों को मीरगंज अंदर नहीं आने देना चाहिए, फिर प्रशासन को बाईपास रूट से उसको डाइवर्ट करना चाहिए। साहूजन हरकौली रेलवे ढाला क्रॉसिंग के पास हमेशा रेलवे का कार्य होने के कारण 3-4 घंटे लगातार जाम लगती है, तो उसमें तो रेलवे का वो देख करके और जनता का सुचारू रूप से निर्वहन करना चाहिए कि कैसे जाम टूटेगा। यहाँ की जनता का एक ओवरब्रिज बहुत बड़ा मांग है। हाँ, ओवरब्रिज बनना चाहिए हरखौली ढाला के पास में, बनना चाहिए जी। आप उसके लिए मैं प्रयत्न करूँगा, प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य मुद्दे पे देखा जाए तो मीरगंज नगर परिषद में स्वास्थ्य के नाम पे या तो हथुआ जाना पड़ता है या फिर गोपालगंज जाना पड़ता है। मीरगंज शहर वासियों को सरकारी सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिलता। पहले तो मीरगंज नगर आपका डेंगू से त्रस्त है और किसी व्यक्ति को न मीरगंज में स्वास्थ्य का व्यवस्था है। कहीं भी प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए कम से कम, कि जनता का सेवा हो, डेंगू का इलाज होना चाहिए। उसके बाद आपका हथुआ में भी कोई उतना व्यवस्था नहीं है, गोपालगंज में नहीं है। मीरगंज की जनता आपको दूसरे शहर में जा कर के इलाज कराने के लिए उतारू हो जाती है। तो इस पर आप कैसे प्रयास करेंगे? मैं अगर इसमें चाहूँगा कि प्रशासन हो चाहे जो भी हमारे अधिकारी हैं, इस पे गौर करें और इसका मैं अपने रूप से अगर जीतता हूँ चुनाव तो मैं मीरगंज में स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे पहले करूँगा। अक्सर इसमें ड्रेनेज की एक बहुत बड़ी मीरगंज शहर में ड्रेनेज की बहुत दिक्कत है, जहाँ तक पानी का निकासी नहीं हो पाता है, जाम ब्लॉक होता है, पानी बहुत ज़्यादा। उसमें देखिए, पहले से जो भी हमारे भाई बंधु जीते हुए हैं उन लोग सुचारू रूप से काम नहीं किए। कोई नाला का भी व्यवस्था नहीं है, न सर सफाई है, तो कचरा जाने के कारण वो ड्रेन हो जाता है। इस पे तो अगर मैं जीतता हूं तो मैं सबसे पहले नाला का सबसे पहले व्यवस्था करूंगा। नाला का सबसे पहले और बहुत सारी इसमें एक और बड़ी मुद्दे लगातार हर 2-3 महीने 6 महीने पे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं, उनकी मांग पूरा नहीं किया जाता है नगर परिषद द्वारा, ऐसा उनका कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं अगर जीतता हूं तो उन लोग का जो मांग होगा आदमी आगे पहुंचा करके उन लोग का मांग का मैं व्यवस्था करूंगा कि मीरगंज की सर सफाई सुचारू रूप से जारी रहे हमेशा। यहाँ की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो प्रॉपर हमेशा काम नहीं करती हैं, बड़े बड़े बॉल्स यहाँ पे स्ट्रीट लाइट चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ तो लगा ही नहीं है उस टाइप का लाइट। हम लोग जो बाहर में देखते हैं, बाहर के अपेक्षा हम लोग का मीरगंज 100 साल पीछे है। हर मामले में, नाली हो चाहे रोड लाइट हो चाहे रोड हो, हर चीज़ के मामले में किसी भी गली में ढंग से रोड नहीं है, नाला नहीं है, कहीं पानी का निकासी नहीं है। उस पर आप किस तरह से कार्य? मैं अगर जीतता हूँ तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह बाहर में साउथ में जिस तरह का व्यवस्था होता है उस तरह का मीरगंज का विकास करने का प्रयास करूँगा। आप साउथ मॉडल लाना चाहेंगे? जी। इसके बाद एक और बड़ी मुद्दे है मीरगंज शहर के लिए कि यहाँ पे जो क्राइम है, रंगदारी के जो सिस्टम है यहाँ बहुत बड़े स्तर पे होता है। मीरगंज वेबसाइट से बहुत बड़ा शोषण किया जाता है रंगदारी के नाम पे।
अब उसके लिए तो प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि इसका निर्वहन बढ़िया से किया जाए, क्योंकि कोई व्यवसायी त्रस्त ना हो। पार्किंग भी बहुत बड़ी समस्या है मीरगंज शहर के लिए। पार्किंग, उसमें सभी का सहयोग होना चाहिए, जनता का, प्रशासन का, नगर निगम के अधिकारी का। अगर मैं जीतता हूं तो 100% उस पर खरा उतरूंगा पार्किंग का व्यवस्था करने के लिए। क्या व्यवस्था करेंगे आप? कुछ मॉडल पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ बतलाया कि मैं साउथ मॉडल चाह रहा हूं कि मीरगंज साउथ मॉडल हो। हर जगह रोड पे रोड लाइट हो, नाला हो, रोड स्वच्छ हो, अच्छा रोड हो। हम लोग जब बाहर में देखते हैं तो उसकी अपेक्षा हमारा मीरगंज कुछ नहीं है। तो आप साउथ मॉडल के लिए बिल्कुल मैं साउथ मॉडल के लिए एकदम, मैं चुनाव लड़ने आया हूं तो साउथ मॉडल के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूं। आप अपना नौकरी छोड़ करके चुनाव लड़ने के जी, ऐसा क्या विचार? मेरे को लगा कि मैं जनता का सेवा कर सकता हूं। मैं बाहर साउथ में रहा हूं सबसे ज़्यादा 15 साल, तो मैं साउथ की जो व्यवस्था देखा हूँ उस व्यवस्था के ऊपर मैं खरा उतरने के लिए। नौकरी छोड़ के यहाँ चुनाव में आने का मतलब, उतरने का क्या मतलब? जनता का सेवा करना। जनता का सेवा करना जी। क्या मतलब? जनता का सेवा नौकरी से ज़्यादा बढ़ के हो गए? नौकरी में सरकारी कोई करता नहीं था। उसमें भी मैं जनता का सेवा करता था। किसी गरीब आदमी मेरे को बोलते थे कि मेरा बच्चा को लगा दो, तो मैं उसमें भी 10 आदमी को नौकरी दिया हूँ। उसमें भी 10 आदमी को नौकरी दिया। मतलब आपके लिए समाज बहुत बड़ा, पहले सबसे बड़े समाज है। आप जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो मेरे पास जो भी समस्या लेके आएगा, जो भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, मैं उस पर खरा उतरूँगा। ये हमारी बातचीत हो रही थी दिवाकर मिश्रा, जो कि उप सभापति के उम्मीदवार हैं मीरगंज नगर परिषद से। इन्होंने बताया कि हम जो भी यहाँ का कार्य करेंगे बिल्कुल साउथ मॉडल करेंगे। यहाँ के जो साउथ की जो मॉडल स्कीम्स है, जो रोड्स की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है, जो भी मतलब एक व्यवस्था है, उसको हम साउथ मॉडल की जो व्यवस्था है उसको हम ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। यहाँ की जो जनता है उसको हम एक बेहतरीन सुविधा देंगे। हम प्रशासन का साथ लेकर के जो भी कार्य होगा उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे। जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जो लचर व्यवस्था है उसको हम बिल्कुल सुचारू रूप से करने का कार्य करेंगे। यहाँ सफाई हो, नाली हो, रोड, सड़क, लाइट, बिजली व्यवस्था, सबको हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उतारने का प्रयास करेंगे अगर जनता हमें मौका देती है इस कार्य के लिए। इसके साथ ही आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए प्रवीण गुप्ता, VSRS न्यूज़ मीरगंज।